अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने एलिमेंटर को इंस्टॉल किया था और साथ में एक थीम को भी इंस्टॉल किया था और मैंने आपको दिखाया था कि आपके सामने इस तरह एक पेज आ जाता है जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो और यहाँ पे एक सिंपल पेज होता है। आज के क्लास में हम एक नया पेज डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ इस सिंपल पेज को डिलीट करते हैं। सारे पेजेस यहाँ से ख़त्म हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक न्यू पेज क्रिएट करता हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। अब मैं अपने पेज को एक नाम देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा मेन पेज होते हैं उसको हम होम पेज कहते हैं, तो मैं होम पेज नाम देता हूँ और यहाँ पे इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ और इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखो ये पेज रिफ्रेश हो गया है। अब मैं इस होम पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा होम पेज सामने आ गया है। लेकिन जब मैं यहाँ पे इस पेज पे आता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होना चाहिए था कि ये होम पेज सामने आ जाता, लेकिन ये वर्डप्रेस का जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज होता है ये मेरे सामने आ जाता है। तो इसको मैं कैसे यहाँ पे मेन पेज पे लाऊंगा कि जो भी URL दे वो डायरेक्टली इस होम पेज पे आ जाए। तो इसके लिए हम आते हैं यहाँ अपीयरेंस पे आओ। अपीयरेंस में आने के बाद कस्टमाइज़ पर क्लिक करो। अब कस्टमाइज़ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है और इस होम पेज सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने स्टैटिक पेज सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप होम को सेलेक्ट करें। जब आप होम को सेलेक्ट कर दे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब इसको पब्लिश करते हैं और मैं वापस जाता हूँ। तो अब आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका होम पेज, लेकिन ये अभी एक एम्प्टी पेज है, इस पे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो हम आते हैं अपने पेज की तरफ, पेजेस में होम, और यहाँ से अब मैं इसके एडिट पर क्लिक करता हूँ। अब अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने एलिमेंटर को इंस्टॉल किया था। अब मैं इस एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अगर आप देखें तो आपके साथ वेबसाइट के 3 पार्ट्स होते हैं, एक हेडर, एक फुटर और एक बॉडी होती है। आपका जो सारा काम होता है वो पेज वो यहाँ बॉडी में होता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ, आप यहाँ पे आ जाए। मैं एक सिंपल वेबसाइट आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह वेबसाइट यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये है हेडर और लास्ट में ये आपका फुटर है, ठीक है। अब ये बीच में जितनी भी चीज़ें हैं ये आपकी बॉडी है, ठीक है। अब ये डिफरेंट सेक्शंस है। अगर आप ये देख ले, ये एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन, ये तीसरा सेक्शन। तो आप अगर इस तरह की चीज़ें बनाना चाहते हो तो आपने डिफरेंट सेक्शन क्रिएट करने होते हैं, ठीक है। मैं अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ और इस सिंगल सेक्शन पर क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह एक बैकग्राउंड इमेज लगाऊँ और इस तरह लिखाई करूँ। अगर आप इस तरह बैकग्राउंड पे इमेज लगाना चाहते तो आप सिंपल यहाँ पे आ जाए। आपने सेक्शन सेलेक्ट किए हुए है तो आप यहाँ पे आ जाए, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप सिंपल स्टाइल में आ जाए और यहाँ से स्लाइड शो पर क्लिक करें और यहाँ से आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर दें, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से कोई पिक्चर उठाता हूँ, ठीक है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिक्चर उठाता हूँ। ये पिक्चर आ गया है, इसको सेलेक्ट करो, क्रिएट न्यू और इंसर्ट गैलरी। अब ये पिक्चर आ गया है लेकिन बहुत नैरो है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम पैडिंग देंगे ताकि ये पिक्चर फुल स्क्रीन पे आ जाए। तो इसके लिए आप एडवांस में आ जाए। एडवांस में आने के बाद आप यहाँ से इसको पैडिंग दे दें। मैं टॉप को 200 देता हूँ, ठीक है, और फिर बॉटम को भी 200 पैडिंग देता हूँ, सॉरी 2000। अब देखो ये इमेज यहाँ पे आ गया है, ठीक है।
अब मैं इसको अपडेट करता हूँ और अपडेट करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ़्रेश। देखो आपके मेन पेज पे जो है वो पिक्चर आ गया है। अब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे आने के बाद इस इनर सेक्शन को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। अब देखो मेरे पास 2 सेक्शन आ गए हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं ये राइटिंग, मैं चाहता हूँ कि ये राइटिंग मैं वहाँ पे कर दूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ से एक हेडिंग सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख ले तो ये एक हेडिंग है, ठीक है। अब हेडिंग में मैंने क्या लिखना है, मैं यहाँ पे सिंपल यही राइटिंग कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है, Ctrl+V। अब ये आ गया क्रिएट योर फ्यूचर विद अस, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस राइटिंग का कलर चेंज कर दूँ। तो मैं स्टाइल में आ जाऊँगा। स्टाइल में आने के बाद ये कलर, यहाँ से मैं इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये रेड हो गया, ओके। मैं वापस यहाँ पे आता हूँ और इसको हेडिंग 1 कर दूँ, ठीक है। ये देखो हेडिंग 1 हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो दूसरा ये वाला ये राइटिंग है, मैं इसको वहाँ पे कॉपी करता हूँ। तो मैं इसके लिए यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ से आने के बाद टेक्स्ट एडिटर, और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये राइटिंग कॉपी करता हूँ, ये कोड जो है, Ctrl+C, और यहाँ पे इसको ख़त्म करके Ctrl+V, ठीक है। ये आ गया, लेकिन ये राइटिंग आपको शो नहीं हो रही। तो इसके लिए आप यहाँ पे आ जाए और इसका कलर फिर मैं चेंज करता हूँ। देखो कि कौन सा कलर, अब ये देखो ये येलो कलर मैंने दे दिए, सॉरी, ठीक है। तो ये राइटिंग भी आ गया है। अब इसके बाद ये जो सेक्शन है ये वाला, तो इसको आपने किस तरह करना है, सेम, बस आप वही प्रोसीजर फॉलो करते जाए। अब आप देखिए मैं यहाँ पे फिर एक हेडिंग लेता हूँ, ठीक है, और इसको ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब ये यहाँ पे आ गया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यही राइटिंग में टाइप करता हूँ, कन्वर्ट योर ड्रीम्स टू रियलिटी। अब मैं यहाँ पे सिंपल टाइप करता हूँ, कन्वर्ट योर ड्रीम्स टू रियलिटी, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अगर आप इस तरह चाहते हैं कि मैं इसको अलाइन करूँ सेंटर पे, तो आप यहाँ से इसको सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। इस साइड पे भी कर सकते हैं, राइट लेफ़्ट साइड, ठीक है। आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट साइड पे अलाइन हो, तो ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई इमेज वगैरह लगा दूँ, तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करें और आ जाए, इस इमेज को यहाँ से उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर दें, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ से आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करो। मैं यहाँ से अपलोड करके मैं ये वर्डप्रेस का इमेज वहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। अब ये इमेज आ गया है। अब इसको मैं सेंटर पे अलाइन करता हूँ और यहाँ से आता हूँ कि मैं इसका विड्थ थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है, और हाइट भी, ठीक है। तो देखो ये आपके पास ये पिक्चर आ गया। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, ये रिफ़्रेश। अब देखो आपके सामने ये पेज क्रिएट हो गया है। अब आपके साथ अगर देख ले, यहाँ हमारे पास जो ये ऊपर स्पेस और नीचे स्पेस बहुत ज़्यादा है, मैं चाहता हूँ कि ये कम कर दूँ। तो आप सिंपल वापस यहाँ पे आ जाए, ऊपर जाए और यहाँ इस पे क्लिक करें, इस डॉट्स पे, एडिट सेक्शन,
ठीक है, तो आपके सामने ये आ जाएगा। अब इस पैडिंग को मैं 200 के बजाय 100 करता हूँ, ठीक है, और यह बॉटम वाला भी 100, और फिर मैं इसको अपडेट, और यहाँ पे रिफ्रेश। अब देखो वो स्पेसिंग कम हो गया है, ठीक है। अब ये डिज़ाइन हो गया है इस तरह, ठीक है। अब ये यहाँ पे बाकी जो सेक्शंस है वो कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बाकी सब कुछ सिखा दूँगा।